नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ घर में सब कुशल मंगल होंगे। सब प्रसन्न होंगे। अच्छा, मैं आज ना आपको एक बहुत ही बढ़िया वाक्या, एक किस्सा सुनाता हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, है ना। और मैं इसमें मेरे सामने का एक किस्सा, एक मेरा लाइव एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा, इस वीडियो का टाइटल भी है यूरिन सैंपल। तो एक दिन मैं एक बहुत ही बड़े डॉक्टर, बहुत ही नामी, बहुत ही पढ़े लिखे डॉक्टर उनकी क्लिनिक में बैठा हुआ था। वो डॉक्टर साहब बहुत फेमस हैं और उनका इलाज बहुत ही बेहतरीन है। तो वो उनका क्या है कि बहुत ही मामूली फीस पे और बहुत ही कम फीस पे या फिर गरीबों में फ्री भी इलाज करते हैं वो। तो जाहिर तौर पर जब वो कम पैसा लेते हैं, अच्छा इलाज करते हैं, या नहीं लेते, गरीबों फ्री करते हैं, तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो डॉक्टर साहब क्या होता है, हर एक को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, लेकिन इलाज अच्छा करते हैं। तो वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं चीज़ों को और उसके बाद डायग्नोज करके उनको भेज देते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते, लेकिन इलाज अच्छा होता है। तो इसी को देखते हुए, उन्हीं के नाम को देखते हुए, एक गांव से एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास अपना इलाज कराने आए। तो अपने बारी का इंतजार करते हुए जब वो बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंचे, तो डॉक्टर साहब ने उनको शुरुआती जांच पड़ताल करी और बोला कि बाबा, आप 5 दिन बाद आइएगा और अपना यूरिन में लेके आइए। थोड़ा यूरिन की गहन जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपकी दवाइयाँ शुरू करते हैं, और आप अभी जाइए। तो डॉक्टर साहब चले, तो डॉक्टर साहब को बोलते हैं, तो उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर चले जाते हैं और 5 दिन बताते हैं। 5 दिन में क्या देखते हैं कि वो बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में एक 10 किलो का कट्टा लेके आ रहे होते हैं। उसमें कुछ प्लास्टिक की 2 लीटर की, कुछ 1 लीटर की, कुछ छोटी बड़ी, ऐसी 10-15 बोतलें भरी हुई होती है। अब समझिए होंगे किस चीज की भरी हुई बोतल लेके आए। उसके साथ आते हैं, टीम में बैठते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं जैसे करें। 5-7 मिनट बाद उनकी बारी आती है और वो थैला अपने साथ लेके डॉक्टर साहब के सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब उनसे पूछते हैं कि कैसे हैं बाबा, क्या ठीक है। और बोलते वो उतने में वो अपना झुकते नीचे बाबा, और अपने 2 लीटर की, 1 लीटर की निकाल के जमीन में रखना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये क्या है। करोड़ से वो आपने आपने बोला था ना कि यूरिन लेके आना है और उसकी गहन जांच पड़ताल करनी है। तो यह मैंने अपने जिस दिन से मैं यहाँ से अपनी क्लिनिक से बाहर निकला और अभी तक एक बूंद यूरिन मैंने बाहर वेस्ट नहीं जाती है, ताकि मेरी उसकी जांच पड़ताल पूरी हो सके। आप डॉक्टर साहब की आंख बाहर निकल गई रहेगी, बिल्कुल निशब्द रहेगी उनकी बातों को सुन के, क्योंकि उनके जीवन में पहली बार ऐसी घटना घटी। और उठ के अपनी सीट से, अपनी सीट उठ के सीट के पीछे खड़े हो गए। थोड़ी देर निशब्द होके सोचने लगे कि अच्छा हुआ मैंने इस बाबा को स्टूल लाने को नहीं बोला, नहीं तो इसके लिए क्या होता। अब आप सोचिए कि जब जो आदमी उस दिन के बाद उसने एक बूंद यूरिन का बाहर नहीं फेंका, तो अगर उनको स्टूल का सैंपल लाने को बोलते तो क्या होता। तो डॉक्टर साहब ये बात सुन सुन के बहुत ही वो हुए। उसके बाद बात आई गई हुई और उसके बाद क्लिनिक में भी काफ़ी भगदड़ मची। लोगों का लोग थोड़ा सी मजाक भी हुआ। उसके बाद वो उनका मतलब बात फिर समझाया इनको कि नहीं, आपको सिर्फ सुबह का, जो भी उनका डॉक्टर होता है, सुबह का फ्रेश सैंपल लाना चाहिए था, और ये होकर के बता। तो लेकिन इस चीज़ से हमें सीखने को क्या मिला। देखो, आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसा होता है, हम लोग बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। हम सब्जी वाले से इंटरेक्ट करते हैं, हम कूड़े वाले से इंटरेक्ट करते हैं, हम मेट्रो में आते हैं, पढ़े से अच्छे से अच्छे आदमी, पढ़े से पढ़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी से भी, अनपढ़ लोगों से भी, और बड़े बुजुर्ग से। तो हमें ये समझते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है और सामने वाले की फ्रीक्वेंसी उस बात को लेके कितना समझता है वो। जब मैं उसको बात समझाते हैं, डॉक्टर साहब का प्रोफेशन है, उनको पता है कि भाई यूरिन सैंपल मतलब इतना लाना, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति जो गांव से आए थे, सॉरी, उनको ये नहीं पता तब कितना सैंपल लेंगे, कितना यूरिन एज सैंपल लेके आना, कितने में। तो यदि वो उनको बता दिया गया होता, यदि डॉक्टर साहब ने उनको पूरा बताया होता कि बाबा आप जाइए, जिस दिन आप आएंगे उस दिन का ऐसा करिए, तो वो लेके आते। कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप की वजह से गलत फहमियां पैदा होती। यही गलत फहमियां कई बार
रिश्तों में भी होती हैं। आप आधी अधूरी बात बोलते हैं, सामने वाले की आधी अधूरी बात सुनते हैं, तो जब इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन होता है तो वहां गलत फहमियां पैदा होती हैं, और गलत फहमियों के कारण कई रिश्तों में भी खटास आती है, कई जगह वो करने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें सामने वाले आदमी की फ्रीक्वेंसी समझनी पड़ेगी कि इस बात को लेके वो कितना समझ पाता है, तब हमें उसको और उनसे आपने बात बोल दी, फिर उनसे पूछी आप मेरी बात समझ गए, तब आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। अदरवाइज वन वे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गलत फहमी आपके बीच आए। तो मैं इसलिए मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हमें जब भी किसी से बात करें उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत गलत फहमी। आज मैं देखता हूं कई जगह, मैं कई जगह स्पीच देता हूं, कई जगह मैं बोलता हूं, कई जगह सुनता हूं लोगों को, तो मेरी ये अपनी एक्सपीरियंस है, मेरे अपना एनालिसिस है कि ऐसी कई इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन की वजह से गलत फहमियां पैदा होती हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आप अपने दोस्तों में हो। तो कभी भी अपनी कम्युनिकेशन पूरी कीजिए और आमने की सामने वाली परफॉर्मेंस समझिए। आपने अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब को लेके मैं एग्जाम्पल उल्टा लेता हूँ, कोई इनके घर कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, वो बोलता है कि आप डॉक्टर साहब ये जो पीले और लाल तारों को ना शांत मत होने देना, नहीं तो घर में पूरी आग लग जाएगी। वैसे मेरी यकीन करो, उस बात को सुन के डॉक्टर साहब के होश उड़ जाते कि वो बोलते भाई ऐसा करके पेज में लिख दे कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कितना लाना है। तो वो किसी पर ऑप्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन अपने काम में एक्सपर्ट है, डॉक्टर साहब अपने काम में एक्सपर्ट है, तो सामने वाले को हमें समझना चाहिए कि उसको इस चीज की नॉलेज नहीं है, उस कम है, तो उसको पूरी बात बताइए। इसी के साथ इस वीडियो का समाप्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियो और भी वीडियो मैंने इससे पहले अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, खुशी का ग्राफ, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप उसको देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो है। खुशी का ग्राफ पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। उसमें हम और जिंदगी के बहुत से अच्छे तरीके, कैसे हम जिंदगी को और अच्छी कर सकते हैं, कैसे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में पॉजिटिव रह सकते हैं, ये सब बातें हम उस वीडियो में करेंगे। और साथ में जो मेरी और भी कई वीडियो इन्वेस्टमेंट को लेके और कई वीडियो आप देखिएगा, बड़ा अच्छे मजेदार वीडियो है। तो मेरी वीडियो में आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, आपको ट्रैवल में मिलेगा, आपको जिंदगी का मोटिवेशन में मिलेगा। तो मेरी मिक्स ऑफ वीडियो मिलेगा, आप इंजॉय कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ पाए, और आपका फीडबैक भी दीजिए कि कहीं आपको लगता है कि मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए, किस तरह कहीं पर है, या आपकी इस वीडियो के लेके कोई सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है, और या फिर मेरी इन्वेस्टमेंट की वीडियो को देख के आपको कुछ डिस्कस करना है, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कौन सी इन्वेस्टमेंट में क्या है, कैसे जाना चाहिए, जिसको मेरे इन्वेस्टमेंट में मेरी थोड़ी सी पकड़ है, जिसमें थोड़ा काम करता हूँ। तो आप उसमें भी जरूर मुझे क्वेश्चन थोड़ा जवाब सवाल कर सकते हैं, मैं आपको उसमें जरूर दूंगा। और फनी वीडियोज आपको देखने को मिलेगी, खुशी की वीडियो, जिंदगी को जिए पूरे मजे से, पूरी इंजॉय से। दुख सुख चलता रहता है जिंदगी में, लेकिन एंथ्यू और आपका पॉजिटिवनेस होना बहुत जरूरी है। बी पॉजिटिव। तब के लिए बाय, लव यू ऑल।